कैट की बहुत खतरनाक वायरल डिजीज जिसको अगर आपने अर्ली स्टेज पर ट्रीट नहीं किया या फिर आपने उसकी प्रिवेंशन नहीं की तो वो उसकी जान के लिए खतरे का बायस बन सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर हदीजा। फेलाइन पैनल्यूकोपिनिया वायरस जो कि कैट्स की बहुत ही डेडली वायरल डिजीज है जिसको हम फेलाइन पार्वो वायरस भी कहते हैं और डिस्टेंपर भी कहते हैं। ये वायरस कैट्स में माउथ और नोज के रास्ते से एंटर होता है और उसके रैपिडली डिवाइडिंग और ग्रोइंग सेल्स जो कि उसकी बोन मैरो, लिम्फ नोड्स और इंटेस्टाइन यानी कि उसके जीआईटी में इंटेस्टाइनल सेल्स को इफेक्ट करता है। ये उसके व्हाइट ब्लड सेल्स को इफेक्ट करता है। व्हाइट ब्लड सेल्स जो कि किसी भी डिजीज, किसी भी इंफेक्शन के खिलाफ लड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये उनकी क्वांटिटी को बिल्कुल खत्म कर देता है, उनको सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से कैट की बॉडी वायरस के खिलाफ लड़ नहीं पाती और अल्टीमेटली कैट की डेथ हो जाती है। कौन सी कैट सबसे ज्यादा रिस्क पे होती हैं इस वायरल डिजीज के, जिसको एफपीवी भी कहते हैं? तो किटन्स जो कि अनवैक्सीनेटेड होती हैं या फिर 1 साल से अंडर उनकी एज होती है, उस वक्त वो ग्रोइंग एज में होती है, उनकी बॉडी डेवलप हो रही होती है, उनका इम्यून सिस्टम प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुआ होता, उस एज पे वो बहुत ज्यादा रिस्क पर होते हैं वायरल डिजीज के। इसके अलावा अडल्ट कैट्स, उनका वैक्सीनेशन शेड्यूल कंप्लीट नहीं होता, वो भी वायरल डिजीज के रिस्क पे होती हैं। उसके अलावा इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड कैट्स जो कि ऑलरेडी किसी डिजीज को सफर कर रही होती हैं या फिर किसी स्ट्रेस या एंजाइटी में होती हैं, तो वो भी इस वायरस को कैरी कर सकती हैं। उसके अलावा वो कैट्स जो शेल्टर में होती हैं या फिर बहुत ज्यादा क्राउडेड एरियाज में होती हैं, इसीलिए जब अक्सर आपकी कैट घर से बाहर जाती है तो वो मोस्टली वायरस को कैरी करके आ जाती है। यही रीजन होती है कि वो किसी भी ऐसे एनिमल से जो कि इस डिजीज से सफर कर रहा था, उससे उसने एनकाउंटर किया, उसकी वजह से उसके अंदर ये वायरस चला गया। वायरस के स्प्रेड होने के बहुत से रास्ते हो सकते हैं, मल्टीपल वेज से ये ट्रांसफर होता है। एक तो डायरेक्ट कांटेक्ट से, वायरस जो इन्फेक्टेड एनिमल है उसके सलाइवा, यूरिन और फीसिस में हैवी मिकदार में मौजूद होता है और उससे डायरेक्ट कांटेक्ट से वो इजीली दूसरे एनिमल में ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए अगर आपके किसी एक कैट को डायग्नोस हुई है वायरल डिजीज या फिर उसके अंदर चांस है कि वायरल डिजीज हुई है, तो आप अपने दूसरे एनिमल्स को उससे सेपरेट कर दें कम्प्लीटली। इसके अलावा जो आप एक कैट यानी कि जो इन्फेक्टेड हुई है उसके लिए आप लिटर बॉक्स यूज कर रहे हैं, वाटर बाउल्स यूज कर रहे हैं या फिर फूड बाउल्स यूज कर रहे हैं, तो उनके जरिए भी इजीली ये दूसरी कैट पे ट्रांसफर हो सकता है। इसके अलावा अगर आपने एक एनिमल को टच किया है या फिर आप एक एनिमल को हैंडल कर रहे हैं जिसके अंदर चांस है कि इसके अंदर वायरल डिजीज है, तो आप अपने हाथों को वॉश करें, अपने जूते चेंज करें दूसरे एनिमल के पास जाने के लिए, क्योंकि आपके कपड़ों, आपके जूतों और आपके हाथों से इजीली ये दूसरे हेल्दी एनिमल में ट्रांसफर हो जाएगा। ये वायरस हाईली रेजिलिएंट होता है, बहुत देर तक ये एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकता है। इवन आप उसको अगर क्लीन कर लें अच्छे तरीके से तो भी ये एनवायरनमेंट में काफी टाइम तक सर्वाइव करता है। वायरस के सिम्टम्स को पहचानना बहुत जरूरी है आपके लिए, ताकि अर्ली स्टेज पर ही आप उसको डिटेक्ट कर लें और अपने वेट के पास ले जाएं और प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट अर्ली स्टेज से ही स्टार्ट हो जाएगा, तो उसकी रिकवरी के चांसेस ज्यादा होंगे। सबसे पहले तो उसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, 104 फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो जाता है। नॉर्मली इसका टेम्परेचर 102 के अराउंड होता है, तो 104 से ऊपर हो जाएगा उसका टेम्परेचर, क्योंकि उसकी बॉडी में ऑलरेडी इन्फेक्शन चल रहा होता है, तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है। उसके अलावा वो बार बार वॉमिटिंग करेगी, क्योंकि वायरस स्पेशली जीआईटी सिस्टम यानी कि इंटेस्टाइनल सेल्स को, इंटेस्टाइनल लाइनिंग को इफेक्ट करता है, तो वो बार बार वॉमिटिंग करेगी, उसमें डायरिया स्टार्ट हो जाएगा, ब्लडी डायरिया भी स्टार्ट हो जाएगा और वॉमिटिंग और डायरिया की वजह से उसकी बॉडी सीवियरली डिहाइड्रेट हो जाएगी। यही वजह होती है कि मोस्टली कैट्स में हाइपोथर्मिया होने की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से वो हाइपोथर्मिक हो जाती हैं और उनकी डेथ हो जाती है। इसके अलावा वो लेथार्जिक हो जाएगी, खाना पीना छोड़ देगी। कुछ केसेस में तो ऐसा होता है कि सीवियर यानी कि सडन डेथ हो जाती है, साइंस शो हुए बगैर ही कैट की डेथ हो जाती है। सो फेलाइन पैनल्यूकोपिनिया एक बहुत सीरियस और डेडली डिजीज है कैट की, लेकिन अगर अर्ली स्टेज पे इसको प्रॉपर डायग्नोसिस हो जाएगी तो प्रॉपर ट्रीटमेंट की जा सकती है। इसके अलावा अगर आप डिजीज के आने से पहले ही उसको प्रिवेंट कर लेंगे तो आप अपने कैट को सेफ रख सकते हैं। इसकी डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।